हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कौशल गुरुजी में, है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। यह पार्ट 4 वीडियो होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को देखना न भूलें, है ना। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना, एक ट्रिक के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो भी मैं वीडियो लाया हूँ वो सब ट्रिक पे ही बना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि वीडियो को अंत तक देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक या सब्सक्राइब ही करें, बल्कि आप इस वीडियो को कम से कम ज़रूर देखें, है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शायद आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि एक ट्रिक लिखा हुआ है, तो इस ट्रिक को हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इस ट्रिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे। देखिए ट्रिक में क्या कहा जा रहा है कि ट्रिक आता है कि यदि लाभ और हानि, बाबू लाभ और हानि अलग अलग हो, अगर लाभ और हानि अलग अलग होता है तो उसे हम लोग जोड़ लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक लाभ पूछा है और दूसरा हानि पूछा है, तो इस आवर में हम क्या करेंगे, दोनों को मान को हम जोड़ लेंगे। बस इतना सा आप लोग को ट्रिक में याद रखना है। दूसरा कहता है कि यदि लाभ और हानि सेम हो, यानी कहने का मतलब है कि लाभ लाभ मतलब या तो लाभ और लाभ आया हो। जब लाभ लाभ आएगा तभी तो दोनों सेम होगा। जब दोनों या सेम होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब लाभ लाभ की बात हो गई, तो अब हानि हानि का भी बात हो सकता है ना। जब हानि हानि आ जाए तो क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग घटा लेंगे। बस इस ट्रिक को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला नंबर आप, है ना, यह क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सर आपने जो स्क्रीन लेवल पे जैसे ट्रिक जो समझाया बस वैसे ही बनेगा। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। बाबू देखिए 5% हानि पर बेच रहा है, यानी एक हमको हानि मिल गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वह उसको 27 रुपये अधिक में बेचना चाहता है, तो उसको 7% लाभ पर बेचता है। देखो बाबू ये लाभ लाभ की बात कर रहा है तो लाभ एक मिला, ठीक है बाबू। तो जरा जाहिर सी बात है कि हमको हानि और लाभ को ढूंढ लेना है। तो हानि हमको कितना बाबू है, 5%, और लाभ कितना है, 7%। ट्रिक क्या कह रहा था कि अगर दोनों अलग अलग हो, है ना, एक हानि एक लाभ हो, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बाबू जोड़िएगा तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12%। यानी 12% में क्या कर रहा है, यानी 12% में क्या कर रहा है, यह 27 रुपये अधिक क्या करता है, अधिक में बेचता है। तो आप समझ गए होंगे कि यानी 12% में 27 रुपया, तो 1% में कितना होगा, तो आप कह सकते हैं ये, यानी हमने पहले वीडियो में, पहला वीडियो में मैंने बनाया था पार्ट 1 वीडियो में कि रुपया को ऊपर रखते हैं। तो 27, अब ऐसे भी 1% में 1% में कितना हो जाएगा, 27/12 हो जाएगा ना। तो 27/12 और गुना, अगर क्रयमूल पूछेगा बाबू तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। अब चलिए इसको काटना है ना, इसको क्या करना है, काटना है। चलिए इसको काटते हैं, है ना। क्या होगा ये, देखिए अगर कहते हैं 4 से कटेगा बाबू, 4 से कटेगा 25 बार में, या 4 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से, है ना, ये 3 से 27 कटेगा बाबू 9 बार में, है ना। तो आप देखते हैं कि 25 में अगर 9 से गुना करते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर ये 225 आंसर होगा, है ना। तो क्लियर सी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना, बहुत सारे यहाँ पर हम लेकर आए हैं आप सबके लिए। चलिए हम देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। 1 मिनट बने रहेंगे इस वीडियो पे। चलिए इसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जाता है कि एक वस्तु जो है सर 12.5% लाभ पर बेची जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि लाभ की बात कर रही है, तो लाभ सर हम लिख लेंगे, है ना। देखिए आप सिंपल से आप समझ गए होंगे, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बट यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे कि लाभ कितना है, 12.5% है, तो हम लिख लेंगे 12.5%। अब क्या है, फिर कहता है कि वस्तु को हानि पर बेचता है, तो हानि कितना है बेटा, तो कह सकते हैं 5%। क्या है, 5% है ना। तो हम दोनों अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17.5%। यानी 17.5% में कितना बेचेगा बाबू, तो हम कह सकते हैं, है ना, विक्रय मूल्य उसका 9.5 रुपया कम जाता है। यहाँ लिख लेंगे 9 रुपया, सॉरी 9 रुपया 80 पैसा ना, 9 रुपया 80 पैसा।
तो 1% में क्या हो जाएगा, तो 9.80/100/5। चलिए, तो 9/80 यानी रुपया को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज में रह रहा 17.5। और क्या पूछा है बाबू, क्रैमूल पूछा है, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे, है ना। तो चलिए अगर हम देखते हैं तो इसको काट छाट करेंगे, है ना, अगर इसको आप काट छाट करते हैं, है ना, तो यह आपको आंसर देता है बाबू, है ना, 56 रुपया। आप लोग देख लेंगे, है ना। तो आप काट सकते हैं कि 25 का, है ना, 100 और ये 25 से कटेगा, है ना, तो कितने बार में कट जाएगा, तो 25 से कटेगा, आप देख सकते हैं। तो यह 7 बार में कटेगा, है कि नहीं, यही कटेगा कितना बार में, 14 सटे 98, है ना, यानी सब 14 और 24 कितना हो जाएगा, 56 रुपया इसका होगा। ये पॉइंट से पॉइंट पूरा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी 56 रुपया आपका आंसर होगा। चलिए बाबू, ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन कहा जाता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में व्यक्त कीजिए, इसका परसेंटेज है 5% लाभ पर और एक को 5% हानि पर। देखो बाबू, सीधा सीधे हमने बोला बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है, एक लाभ कर रहा है, एक हानि कर रहा है, तो क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, यानी 5 कितना हो जाएगा, 10%, यानी 10% में कितना, तो कह रहे हैं कि 8 रुपया अधिक पर बेचता है, तो 8 रुपया। तो इसका परसेंटेज 1% में कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर 1% में 8 रुपया कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और गुने में कितना कर देना बेटा, क्रयमूल्य पूछा है, क्रयमूल्य पूछा है ना, क्रयमूल्य पूछा है, तो क्या करेंगे 100 से गुना, तो करिएगा बाबू। तो 10 से कितना बच 80, 10 100 से 100 करिएगा तो 10 80 हो गया, तो 80 रुपया इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं सेक्शन नंबर पर। उसके बाद रुक जाइएगा, दूसरे के बाद तीसरा था, अब चौथा नंबर हम देखेंगे, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए बाबू, इसमें क्या कह रहा है कि 5% और 7.5% के लाभ पर, यानी दोनों लाभ है बाबू। तो दोनों लाभ है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आप बताइए 5% घटाओ इस 7.5, देखिए 7.5% मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 7 दूना 14, 14 15, 15/2, तो 15/2 का था कितना होता है, तो 7.5% हो जाएगा ना। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2.5%, है ना। ज़रूरी नहीं कि 5 में से जो बड़ा अंक है उसमें से घटा लीजिए। तो 2.5% में कितना हो जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा, है ना, है। तो अब क्या करेंगे, इतना रुपया, अब क्या करेंगे, इसको हमने बोला था कि रुपया को ऊपर रखना है बाबू और परसेंटेज को नीचे रखना है, ठीक है। और गुने में क्या पूछा है, क्रयमूल्य पूछा है, तो हम 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो बाबू 25 हो गए 100, 25 हो गए 100, इसका दशमलव के ऊपर भी जा सकता है ना, है कि नहीं। अब इसका 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, है ना, तो 1 जीरो बचेगा इसका, तो कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 125 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, है ना। तो ये हो जाएगा बाबू 125, यानी 12.5 हो जाएगा। 12.5 में अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12.5 चौके 50 होता है, 12.5 चौके 50 रुपया होता है, यानी 50 रुपये से क्या होगा, आंसर होगी। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा बाबू, यस, यह पूरा आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, है ना। अगर इस समझ में आता है, अगर ये वीडियो आपको तनी सा भी अगर सीखने को कुछ मिला होगा, आप कुछ नहीं तो लाइक सब्सक्राइब करना और ना करना आपके ऊपर रह गया, है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को अंत करेंगे, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह जो क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। देखो बाबू, कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर और 15% के लाभ पर, यानी दोनों लाभ लाभ है, तो मैंने बोला था कि अगर दोनों लाभ हो, ये दोनों हानि हो, तो हम घटा लेंगे, है कि नहीं। तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा बाबू, तो 5%, तो 5% में कितना बाबू, 20 रुपया की अंतर हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम परसेंटेज, इसको हम रुपया में निकालेंगे, तो 20 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 5 गुने 100, तो काटिए 5 100, तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, 400 रुपये का हो जाएगा इसका क्रयमूल्य हो गया। लेकिन हमसे पूछा है क्या, विक्रयमूल्य, दोनों का विक्रयमूल्य क्या होगा। जब क्रयमूल्य मालूम हो तो हम बारी बारी परसेंटेज से हम निकाल देंगे, यानी 400 रुपये। देखिए यहाँ से मिटा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना।
क्या आया था, 400 रुपये आया था ना, 400 रुपये आया था कुछ क्रय मूल्य। लेकिन अब क्या है, आपको हमको परसेंटेज निकालना, तो पहले 10% का लाभ निकालते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 400 इंटू 10% के लाभ का मतलब 100 में हमको 10 बढ़ाइएगा तो 110 हो जाएगा। ये काटो बाबू, 200 से 200 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी 110 में अगर 400 गुना करते हैं तो आएगा कितना, 440 रुपया। एक विक्रय मूल्य हमको निकल गया। लेकिन दूसरा विक्रय मूल्य और निकालना है, 15% ज़्यादा कर रहा है तो फिर निकालेंगे। 400 गुने 15 बढ़ रहा है तो 115 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 200 से 200 काट दीजिए तो 115 गुने 4 से गुना कर लीजिएगा तो 4 पचे 20, यानी 46, 460 रुपया होगा। कितना हो जाएगा, 460 रुपया। ठीक है, 440 रुपया और 460 रुपये में रखा होगा, ये विक्रय मूल्य पता करेगा। हाँ ठीक है, चलिए 440 और 460। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इस वीडियो से समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इस वीडियो को अधिक मात्रा में, है ना, क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।